कहते हैं कि कठिन मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे से इस दुनिया की कोई भी मंजिल फतह की जा सकती है। मंजिल जितनी ऊंची होगी, संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना होगा। हमारी आज की सफलता एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने न सिर्फ अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, बल्कि औरों के लिए प्रेरणा भी एक मजबूत प्रतीक बने हैं। एक किसान के बेटे ने ग्रामीण परिदृश्य में अनगिनत संघर्षों का डटकर मुकाबला करते हुए उस मुकाम तक पहुंचा है जहां पर्याप्त संसाधनों के बावजूद भी लोग नहीं पहुंच पाते। राजस्थान में दौसा जिले के एक छोटे से गांव रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के प्रहलाद मीना एक गरीब किसान परिवार में पैदा लिए। उनके माता पिता जमींदारों के घर काम किया करते थे। वो जिस परिवेश से आते थे वहाँ शिक्षा का बिल्कुल महत्व नहीं था, लेकिन शुरुआत पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले मीणा के माता पिता भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, 10वीं कक्षा का परिणाम आया तो मुझे स्कूल में पहला स्थान मिला। फिर लोगों ने मुझे साइंस विषय में लेने के लिए कहा। सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन परिवार वालों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सके। दुर्भाग्य से इस साइंस विषय में आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव के एक आसपास के कोई भी स्कूल नहीं था। अपने सपनों को भुलाकर उन्होंने मानविकी विषयों के साथ आगे की पढ़ाई करने का निश्चय जगा लिया। समय के साथ उन्होंने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया। अभी भी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक हालात थे। वे बताते हैं कि जब वे 12वीं कक्षा में थे तब उनके गांव में एक लड़के का चयन भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की गैंगमैन में हुआ था। उसी समय उन्होंने अपना लक्ष्य गैंगमैन बनने का बना लिया और तैयारी में जुट गए। बीए द्वितीय वर्ष में उनका चयन भारतीय रेलवे के भुवनेश्वर बोर्ड में गैंगमैन के पद पर हो गया। यहाँ जॉब के दौरान ही उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में बैठने का फैसला किया और उन्हें रेल मंत्रालय के सहायक अनुभाग पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली। वे बताते हैं कि अब दिल्ली से मैं घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था और साथ ही मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी थी। यूपीएससी परीक्षा में सफलता का परचम लहराना कोई साधारण काम नहीं था। उन्हें कई बार असफल होना पड़ा, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। उन्हें वर्ष 2013 और 14 में मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिला। 2015 में प्रिलिमिनरी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, तो उस वर्ष उन्होंने वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को अच्छे से तैयार किया और 2016 के प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वर्तमान में वे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में ओडिशा कैडर के 2017 बैच के अधिकारी पद पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को अपने आत्मविश्वास का संचार करेगा। यकीनन उनकी सफलता देश के करोड़ों नौजवानों, युवाओं और अपने प्रेरणादायक है, जो परिस्थितियों के तले या नीचे दबकर सपनों का त्याग कर देने वाले स्टूडेंट को इन सफलता का रहस्य उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लागू होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।